We have been joined by Brigadier Retired वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। वी नो के इस वक्त जाहिर सी बात है रात का ये पहर है, बट द थिंग इज़ के यू आर ज्वाइनिंग अस। हम आपके वैसे भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। सो सिचुएशन इज़ वेरी ग्रेव, लेकिन इसमें भी भारत जो है वो ये मजाक का पहलू उसने निकाला हुआ है। यू नो, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन दीज डिस्कशंस वहाँ पे जाके, और आपने बहुत फैक्चुअल गुफ्तगू भी की। वी हैव बीन लिसनिंग टू यू। लेकिन जब वहाँ पे जब इस तरह की मज़ाका खेज़ बातें हो रही हों इतनी सीरियस सिचुएशन में, हाउ कैन यू मिस रिपोर्ट, हाउ कैन यू मिस गाइड, हाउ कैन यू मिस प्रेजेंट द फैक्ट्स लाइक इस तरह कि जब दुनिया अब लाइव कुछ भी कहीं पे भी देख सकती है, वो कहीं पे भी कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकती है, वो देख सकती है कि कराची पोर्ट इज़ अप एंड रनिंग। बाय द वे अभी तो जाहिर सी बात है बंद है बिकॉज इट्स नाइट, लेकिन वो कह रहे कि जी ये आईएनएस विक्रांत यहाँ पर आ गया, इस्लामाबाद को ऐसे कर दिया, पेशावर को ऐसे कर दिया। आई मीन सर पीटने का दिल करता है। वो कहते हैं ना कि मुझे वो चाहिए जो कि नस्ली हो, तो ये दुश्मन भी मेरा ऐसा है कि मैं सर ही पीटूँ। इस पर क्या बात करूँ, इन पर क्या बात ना करूँ ब्रिगेडियर साहब? डेफिनेटली सर्कस जो है बड़े अच्छे से चल रहा है, और इन्होंने एक फिर बना लिया है व्हाटएवर गो टू देम गॉस्पेल ट्रूथ। वहाँ मशहूर है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इन द सेंस के व्हाट्सएप पे लाखों लोग हैं, यू नॉट फाइंड लाखों पीपल ऑन वन ग्रुप। साइंस वॉज सो एडवांस इन वैदिक एज, और सब कुछ आपने ऑलरेडी याद कर लिया था। तो वाई यू नो दिस सोर्ड बेयरिंग एंड लांस बेयरिंग, छोटे छोटे नेशन ने आकर बहुत फुट लगाई। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स है। मैं तो कहता हूँ कि 2000 साल की गुलामी है, और मुसलमानों से पहले भी यहाँ पे चाहे कुशर्स थे, चाहे पर्शियंस थे, सेंट्रल एशियंस भी आते रहे, कि उन्होंने हर ने आगे किया। और यही वजह है, दिस इज वन रीजन जो रूनी ने डिटेक्ट किया जब आप डिस्कस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिंदू एज सच, बट जो आरएसएस का एजेंडा है, तो ये समझते हैं कि सारा लेट्स से अकल इनके पास है, सारी विजडम, दे आर नॉट रेडी टू यू नो। फिर कायद आज़म का है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते करते में तीन फाइट नहीं चल सकता। और ये आई थिंक आपने चीफ ने मेंशन किया, तो ये एक मेंटालिटी है बेसिकली, इट्स अ डिफीटेड मेंटालिटी, एक स्केयर्ड आई थिंक आई वुड से स्टेट ऑफ अफेयर है कि लेट्स से इतना बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा आबादी में, आप कहते इकोनॉमी भी है, फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगी, और सेना इतनी बड़ी है, लेकिन देन वाई आर यू स्केयर्ड? अभी मैं इसमें बताता हूँ, 3 दिन से एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है भारत में, जिसमें जॉन मार्शैमर को बुलाया। वो आई थिंक इज द मोस्ट रिनोन्ड स्ट्रेटेजिस्ट है, स्पेशली जो आप कहते हैं पावर प्ले होता है बड़ी पावर्स का, न्यूक्लियर वॉरफेयर पे। तो उससे क्रक्स पे हो रहा था, जो भी इंडियन आउटलेट है, ऐसा कि सिंथेयर को किया प्रवीण स्वामी ने, और बड़े 10-15 सवाल बिल्कुल लीडिंग थे, समहाउ दे वांटेड टू यू नो आस्क कि पाकिस्तान क्या करेगा, एंड अल्टीमेटली सेट के जो है ना इतनी बड़ी बैड ऑप्शन है भारत के पास, रिटेलिएट उसने करना है, और जो करेगा तो साफ एस्केलेशन लेवल में चीजें आगे जाएंगी। फिर आप जा रहे हैं न्यूक्लियर ओवरहैंग जो है उसमें चीजें आ जाएंगी, बिकम वेरी वेरी डेंजरस। तो मेनली आई थिंक वाज पॉइंट कि आपने पंगा भी ले लिया, तभी आप निकल डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन इसमें बदलती हुई सिचुएशन है। रात गए जो है वो एक बयान आया है जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उनका, कि भारत और अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान अब इस जंग को रोके और बस बहुत हो गया, बात से इस मामले को आगे चलाएं। लेकिन आज ही जो DGI स्पैरो ने बड़ा वाज़े कहा कि जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पर तो दुनिया बताएगी, और मीडिया को कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, भारतीय मीडिया के ऊपर डिपेंड भी नहीं किया जाएगा। आप इस बदलती हुई सिचुएशन को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? कि मेरे ख्याल में एक आई थिंक आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, ऑल्दो इसमें डेफिनेटली एक हमारा अपना मिजाज है जो अप्रिशिएट भी किया है, रिलीजियस भी है, टेक यू नो अल्लाह के फजल से कॉन्फिडेंस भी है, अल्लाह की ज़ात पे, और फिर डिफेंस फोर्सेस पे, और अवाम का अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, घबराते नहीं हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि वॉर द सीरियस बिजनेस, मेरी अपनी समझ में हम ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में एक खास शेप में, बिकॉज दिस इज द थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। रशिया यूक्रेन वॉर में भी, अब रशिया चले लगेगा नहीं कि लड़ाई हो रही है, तो रशिया में जो आप ईस्ट की तरफ मूव करते हैं बैटल जोन से, चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। और एक जोन में इस तरह आप देखें जो यमन में ऑल्दो बड़ी इंटेंस फायरिंग शायरिंग होती रही, मिसाइल की, लेकिन एक साइड पे यमन साथ साथ काम कर रहा है, तो ये एक न्यू नॉर्मल है वॉर के अंदर। तो वी आर इनटू इट। एक तो ये यकीन होना चाहिए कि आप स्टेट ऑफ वॉर में हैं। नंबर 2 ये है कि वॉर है वो ना, तो 2020 का मैं हर दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर मौका लगाया तो अभी आपने छक्का ही लगाना है। आपने एक सस्टेन यू नो करनी है, विल्स की लड़ाई है, उसमें आवाम की विल भी है, मोरल है, मिलिट्री फोर्सेस का है, लीडरशिप का होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये तो आप जाके
अभी वॉर रूम में देखें किस तरीके से लोग 24/7 जाग रहे हैं और बॉर्डर पे लड़ भी रहे, फिर आए था फील्ड में। तो थोड़ा सा उसको आई थिंक इस लिहाज से आवाम को देखना चाहिए। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, लॉसेस भी होते हैं। कौन कहता है कि वॉर से आप अनस्कैथ निकल जाएंगे? अल्लाह का फजल अभी तक कम हमारे कुछ तरह के नुकसान नहीं मिलिट्री साइड पे। चीजें हमारी कही कि हमारे लिए चीन का खतरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझे। तो ये सारी गेमिक्री भी होगी। अभी मैं ले मोंडे जो है उनका लामोंडे फ्रांस का सबसे बड़ा, अभी फाइनली उन्होंने बोल दिया और उसका टाइटल यही था कि इस जो अभी तक लड़ाई हुई है इंडियन एयरफोर्स बड़ी वीक पाई गई है, और लेकिन उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि साड़ी दूसरी बेइज्जती करा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअली इंडियन मिलिट्री इज नाउ बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर इट्स आर्म्स सप्लायर। आपने बेइज्जत होना है, स्टॉक्स गिरवाने हैं, कंपनी का बेड़ा गर्क करना है, तो हथियार देने इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स और नेवी को। और अभी चाइनीज कह रहे हैं, और आपने देखा है बल्कि आज एक गाना भी आया चाइना ने, एक पैरोडी बनाई बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे पास जहाज आ गया। एंड बेसिकली इट्स आल्सो पब्लिसिटी। और लोग कह रहे हैं जी कि टॉप गन जो साउथ एशिया में पीएफ है, अगर कुछ मार्केटिंग करनी है तो उनको दे। और मिस्र में अभी बड़ी डिबेट हो रही है, सोशल इंटरेस्टिंग भी। लोग समझते शायद अरब स्ट्रीट ना बड़ी क्वाइट है, इट्स नॉट क्वाइट। आप जाके उनका सोशल मीडिया देखें, वहाँ पे जो कमेंट्री फिर कमेंट्स देखते, एंड बाय एंड लार्ज फाइंड 98% सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो ब्रेव लोग हैं, रिजिलिएंट है, फोर्सेस को देखो, ये कंडक्ट होना चाहिए, हमारी इस्लामिक फौज। इसी तरह टर्की में 100% सपोर्ट है। साउथ एशिया में यू गो टू नेपाल, आप जाएं सोशल मीडिया पे, वो तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप दिल्ली को कैप्चर करेंगे तो हमें लिखो के इलाके अगर चंदिया ने दिए, सिक्किम हमें वापस चाहिए। बांग्लादेश, तो ये देखें ये क्या है, व्हाट इज दी, अल्लाह का फजल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूं तो जवाब दिया है, 5 जहाज गिरने, इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड। और ये हाई टेक जहाज हैं जो 60-70 किलोमीटर शायद अंदर से उन्होंने फायर किया डरपोकों ने, एंड देन दे वर टेकन आउट। तो इस पर बड़ा आई थिंक एनालिसिस हो रहा है। आई थिंक अभी मॉडर्न ने कहा कि पूरी वेस्टर्न जो लेट्स से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, दे आर नाउ लुकिंग एट, बड़ा एनालाइज करनी है किया कैसे है। तो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि यार जहाज, एक आई थिंक मिस्री ने कहा कि जहाज अमेरिकन हो, आप F-35 ले जाएं, आप Su-30 ले जाएं, आप रफाइल ले जाएं, बट इफ यू हैव पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑन द अदर साइड यू हैड इट। तो बात वही है कि मैन बिहाइंड द गन का है, एंड आई थिंक दिस इज वन डिमोरलाइजिंग फैक्टर कि वहाँ पे टोटली दूसरा पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का वेट हो रहा है। और मेरे ख्याल में क्योंकि 2020 का मैच नहीं है, लेट द मिलिट्री डिसाइड, उनको इजाज़त मिल गई है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। उसमें एक होता है जज्बात है कि साड़ा क्यों नहीं होया हाले तक, मतलब वही मैं कि फायरवर्क्स तो नहीं है कि आपने या कोई कबड्डी का मैच है कि उन्हें नंबर ला लिया, तो वॉर है उसमें इंशाल्लाह ताला अगर भारत ने 14 दिन लिए तो कोई 24-48 घंटे दे दे पाकिस्तान को। और हैमर शील्ड है, ये अभी तक शील्ड सिर्फ डिस्प्ले हुई है, हैमर ने भी आना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।